Hello friends, welcome to my channel. I am your host Mayank Kala. We will discuss about two Indian news channel ban in Nepal. स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटा सा मोटिवेशन स्पीच लेते हैं। मोटिवेशन स्पीच इस प्रकार से है, जो इंडिया और नेपाल के बीच में जो रिलेशनशिप बेकार हुई है उस पे है, जिस कारण से बदनाम है पार्क, जिस कारण से बदनाम है पार्क, उसी तरह ओली ने भी वही चाल चला। ओली ने भी वही चाल चला। उसी तरह उसने इंडियन मीडिया को किया है बैन। भूल गया बेटी बुआरी का रिश्ता, भूल गया बेटी बुआरी का रिश्ता। गोद में चीन की बैठ गया, गोद में चीन की बैठ गया। अब नहीं सुनता किसी की, अब नहीं सुनता चाइना के अलावा, अब नहीं सुनता चाइना के अलावा। अब इंडिया नेपाल से दूर गया। कैसी लगी आपको ये मोटिवेशन स्पीच? लेट्स स्टार्ट। इंडियन न्यूज़ चैनल बैन इन नेपाल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो नेपाल के अंदर जो इंडियन न्यूज़ चैनल आपके बैन किए गए हैं उसके क्या रीज़न थे कि बैन किए गए। तो स्टार्ट करते हैं। नेपाल ने जो ट्रांसमिशन पे जो इंडियन न्यूज़ चैनल के जो बैन लगाया, ओनली फॉर दूरदर्शन को छोड़कर, अपार्ट ऑफ दूरदर्शन को छोड़ करके ऑन यस्टरडे, उसकी तरफ से क्या हुआ, देयर इज़ नो इमीडिएट एक्शंस फ्रॉम इंडिया की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया इस दिस इशू पर। तो जो हमारे नेपाल की जो एमबेसी है न्यू दिल्ली में, उन्होंने बोला कि इसकी क्या हो रही थी, ओवर कवरेज हो रही थी। नेपाल की जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है उसके बारे में जो इंडियन चैनल क्या कर रहा था, प्रोपेगेंडा चला रहा था। द डेवलपमेंट कम्स आफ्टर सम इंडियन चैनल एयर रिपोर्ट क्रिटिकल रिपोर्टें दे रहा था, और प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली के गवर्नमेंट के संदर्भ में। तो नेपाल ने थर्सडे को स्टॉप किया जो ट्रांसमिशन है इंडियन प्राइवेट न्यूज़ चैनल को, एक्सेप्ट फॉर दूरदर्शन को छोड़ करके। तो क्या हुआ, ये दूरदर्शन को छोड़ करके जो इंडियन न्यूज़ चैनल एक्सेप्ट दूरदर्शन, जो दिनेश सुवेदी हैं, क्या हैं ये, द चेयरमैन ऑफ द मल्टी सिस्टम ऑपरेटर एमएसओ, जो नेपाल के जो दिनेश सूत्री हैं वो नेपाल के आपके एमएसओ हैं। फॉरेन जो चैनल डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, टोल रिपोर्टर, उन्होंने रिपोर्ट सौंपी गवर्नमेंट को इंडियन प्राइवेट न्यूज़ चैनल के संदर्भ में, नेपाल के जो नेशनल सेटलमेंट को जो लॉस हो रहे थे, हैटरिंग हो रही थी, उसके बारे में। तो रिपोर्ट सौंपी। तो क्या बोला, जो नेपाली गवर्नमेंट की तरफ से ये बैन नहीं लगाया गया है। द डेवलपमेंट कम सम इंडियन चैनल्स एयर रिपोर्ट क्रिटिकल रिपोर्ट सौंप रही थी केपी शर्मा ओली और उनकी गवर्नमेंट के संदर्भ में। तो नेपाली गवर्नमेंट ने ऑफिशियल डिड नॉट एक्सेप्ट इन ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की कि जो हैल्टरिंग हो रही है और टैलेंटेड हो रही है इंडियन न्यूज़ चैनल, जो प्राइवेट न्यूज़ चैनल है उसके बारे में। मिनिस्टर जो इनफॉर्मर एंड कम्युनिकेशन युवराज कथेला, इन्होंने कंडेम की, आरसो कंडेम मैंने निंदा की कि सेम ऑफ द रिपोर्ट्स ईयर ऑफ द इंडियन न्यूज़ चैनल की तरफ से जो आपकी जो खेद प्रकट किया, जो आपके प्रोपेगेंडा चलाया गया, उस पे नेपाली गवर्नमेंट ने कंडेम किया। उन्होंने बोला कि हम इसके लिए एक्ट ढूंढेंगे। दिस एक्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ द थर्सडे, द गवर्नमेंट विल बी सिक्स इन द पॉलिटिकल एंड लीगल वे अगेंस्ट सच एज द ऑब्जेक्शन एक्ट इन एडेड। यदि इसके बारे में उन्होंने क्या मांगा, गवर्नमेंट के
आपके मांग की पॉलिटिकल और लीगल वे में अगेंस्ट की यदि कोई ऑब्जेक्शन का एक्ट होगा तो हम इस पे ऐड करेंगे। तो ये विवाद क्यों हुआ? जो लिपू लेक पास है, आपको पता है लिपू लेक पास कहाँ पे है? लिपू लेक पास आपके पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। और जो लिपू लेक दर्रा है, ये आपको पता है डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो इलॉन्गेट किया था, 80 किलोमीटर लॉन्ग जो सर्जरी की थी, क्रिटिकल रोड जो क्रूशियल रोड है कनेक्टिंग टू लिपू लेक पास, लिपू लेक पास इन धारचूला में जो लिपू लेक पास है उससे रिलेटेड था। तो आपको पता होगा और रीजन भी हो सकते हैं। और रीजन क्या है कि आपको पता है कि हनी टैपिंग की वजह से भी हुआ। हमारे जो मीडिया है आपको पता ही है प्रोपेगेंडा फैलाने में माहिर है। तो हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि कैसे इसके और रीजन थे, इस वीडियो में आप देख लीजिएगा। और अब देखिए जिनपिंग की खतरनाक चाल में कैसे फंस गया नेपाल का प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली। देखिए छलिया जिनपिंग की भेजी छेला ने कैसे नेपाल को बरगलाया और भारत नेपाल के बीच विवाद करवा दिया। चीनी हसीना की चाल, जिनपिंग का खतरनाक जाल। चीनी हसीना ने बरगलाया। पैसे से रोटी बेटी का रिश्ता भुलवाया। दो पक्के दोस्तों के बीच सीमा पर विवाद करवाया। यही रीजन था जो नेपाल ने जो इंडियन प्राइवेट न्यूज चैनल को बैन किया एक्सेप्ट दूरदर्शन। यदि आपको ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग।